नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव के बीच मेयर प्रत्याशी कामेश्वर पासवान के होर्डिंग हटाए जाने का विवाद गरमाया है। कामेश्वर पासवान ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने राज्य के मंत्री के दबाव में उनके चुनावी होर्डिंग को हटाया। चलिए सुनते हैं मेयर प्रत्याशी कामेश्वर पासवान ने होर्डिंग उतारने को लेकर क्या कहा और चुनाव आयोग से क्या मांग की है। देखिए, ये प्रक्रिया जो किया है ये झारखंड सरकार के दबाव में पदाधिकारियों ने किया। पदाधिकारी का कोई दोष नहीं है। पदाधिकारी आवेदन मांगे, हमने आवेदन दिया। पदाधिकारी मांगे म्युनिसिपल एक्ट के तहत ये बिल मांगा कि आप उस यूनिपोल और होर्डिंग का बिल कटवा लीजिए, बिल कटवा लिए। उसके बाद उन्होंने लगाने का निर्णय लिया तो हमने होर्डिंग लगाया, अपना प्रचार प्रसार किया। झारखंड में नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पा रहा। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं यहाँ विशेष पर्यवेक्षक भेजा जाए। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ, इसलिए हम पर दबाव बना करके हमारे बैनर को हटाया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। लेकिन मुझे चिंता भी होती है कि ऐसा कैसे मानसिकता के लोग कैसे जनप्रतिनिधि होते हैं। आप चुनाव जीते हैं तो यह कह के जीते थे कि सीसीएल में जाति प्रमाण पत्र बनेगा, आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा, सीसीएल में प्रधानमंत्री आवास बनेगा, लेकिन बिना एनओसी के सीसीएल में नहीं बन रहा है और वही पंचायत में बन रहा है। आप झारखंड सरकार के नुमाइंदे माननीय मंत्री हैं, हम पूछना चाहते हैं कि किस अधिनियम के तहत मेरा नगर निगम नगर पालिका द्वारा हटाया गया। झारखंड नगर पालिका विधेयक संशोधन 2011 के तहत मैंने कोई नियम का वायलेशन नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया। मैंने विधिवत आवेदन दिया है, उसका रसीद कटवाया हूं। उसके बाद अगर कोई प्रत्याशी इसमें जागरूक नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष? हम जागरूक है, हमने कटवा करके रखा है, उसका शुल्क दिया है। यूनिपोल और होर्डिंग प्राइवेट पार्टी को टेंडर है, हमने वो जो उसका जो नियम है जितना राशि होता है वो हमने जमा कर दिया है। जमा करने के बाद हमने उस होर्डिंग लगाया। ये हमारे लोकप्रियता से बौखला करके ऐसा लोग कर रहे हैं। उनके प्रत्याशी जिनके दबाव में हटाया गया, उनके प्रत्याशी हताश हैं, बौखला गए हैं। वो अभी ही हमारे बैनर से ही हार का मुंह देखने को तैयार हो गए हैं। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन के पास मैं कोर्ट भी करूंगा इसमें कि किस प्रावधान के तहत ये बैनर हटाया गया। अगर मेरी गलती थी तो ये नियम है संविधान में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाए, उसको नोटिस देना चाहिए। वो नोटिस का हम जवाब नहीं देते या उसका नियम पालन नहीं करते तब आप हटाते हैं। जैसे अभी निर्वाचन में जो नामांकन दाखिल हम लोग किए हैं, अगर कोई पेपर कमी है तो नामांकन के अंतिम दिन उसको उस दिन चेकलिस्ट दिया जाता था, अंतिम दिन वो पेपर आप जमा कर दिए, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या एफिडेविट हो या कोई भी कागजात हो, उसको आप दे दीजिए ताकि आपका निर्वाचन रद्द ना हो। लेकिन यहाँ तो डिक्टेटरशिप हो रहा है, दादागिरी हो रहा है, रंगबाजी हो रहा है। मैं दलित समुदाय से आता हूं, इसलिए हम पर अत्याचार किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग से हम मांग करेंगे भारत सरकार से, राज्य सरकार के यहाँ निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु विशेष पर्यवेक्षक का नियुक्ति किया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, अन्यथा निष्पक्ष चुनाव की संभावना दूर दूर तक यहाँ नहीं रहेगी। संवैधानिक नियम के तहत संविधान में जो प्रदत्त शक्तियां हैं, जो सिस्टम है, उसके तहत मैंने होर्डिंग लगाया था और प्रशासन ने होर्डिंग नहीं खुलवाया। मैं तो होर्डिंग तो कल ही लग गया था, तुरंत प्रशासन को खोल लेना चाहिए, जबकि प्रशासन को यह सारे कागजात है। होर्डिंग जो है सो राज्य सरकार के नुमाइंदे, राज्य सरकार के माननीय मंत्री के निर्देशानुसार ये कार्य हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि होर्डिंग खोलाने से कुछ नहीं होगा, पोल से यूनिपोल से लोगों के दिल में कामेश्वर पासवान और चूड़ी छाप बस गया है, उसको कैसे निकालिएगा। इसलिए जनता जान चुकी है कि नगर निगम में मेयर पद कौन लेने वाला है, उसके लिए ठान चुकी है और मन बना चुकी है और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और अपार समर्थन हमको मिल रहा है। ये होर्डिंग खिलाने से क्या है, होर्डिंग कई जगह लग जाएंगे और कई जगह बांस के खूंटा से गड़ जाएंगे। ये टारगेट के तहत ऐसा किया गया, रह गई बात मैं सीधा इसका कंप्लेंट चुनाव आयोग से उपायुक्त को और नगर पालिका प्रशासक को भी करूंगा और भारत सरकार निर्वाचन आयोग से करूंगा। जरूरत पड़ी तो इसमें आंदोलन करूंगा, अगर उसके भी बात नहीं माना तो आत्मदाह करने का भी मैं प्रयास करूंगा। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। कामेश्वर पासवान के इस बयान और चुनाव आयोग से की गई मांग के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर नया राजनीतिक विवाद उभर सकता है। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव के दौरान इस मामले पर निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।